आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफालगर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई। बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी। तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर हम 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो। इश। या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तुम्हें ही था। दिया तुम जलाती थी, पर जलता तुम्हें ही था। क्यों? कौन? मैं।
ठीक तो हो ना? इतनी रात का है, अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो, तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? फुदकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। भालो भालो, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पैसे पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पैसे पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है। और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुनी बाबू? बेशक होता है। जहाँ 10 दिल होता है वहां 10 दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पर से पराया कर दिया। अरे बंधु, पर से प्यार होता है, पर से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू।
हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहां ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहां पर थी, तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर, तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसिया बड़ा बेईमान। अभी अभी पीनी शुरू की है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला कितना इतरा रहा है मूर्ख। हाँ, तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। देव बाबू, मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप। क्या आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा।
हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए, क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की कतल। मैं मिलाद 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है, सन ऑफ नारायण मुखर्जी। I object, I object, objection overruled. देवदास मुखर्जी, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. No. देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारसमणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क कर दिया मुझसे। यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा। खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तो आओ, छलका दो। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए। देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो?
जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी, उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना।